आगाज़ करते हैं बुलेटिन का। मुल्क भर में आटे की कीमतों में इजाफे से गरीब और मुतवसत तबके के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। आटे के लिए गंदम लाजमी है, मगर बदकिस्मती से काश्तकारों की गंदम उगाने में दिलचस्पी कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम मुख्तलिफ शहरों से आज उसके नुमाइंदगान से बात करके गंदम की काश्त कम होने की वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पंजाब की फूड बास्केट कसूर से मौजूद होंगे मोहम्मद इमरान फैजी, जबकि सिंध के जरखेज इलाके लाड़काने सलामत अबड़ों ने हमें ज्वाइन किया है और बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट की सूरत हाल हमें बताएंगे ज़िला सोहबतपुर के नुमाइंदा महमूद अली, जबकि आज़ाद कश्मीर की गंदम की काश्त से मुतालिक बताएंगे मुजफ्फरगढ़ के नुमाइंदे इम्तियाज़ अवान। सबसे पहले इमरान फैजी, आपसे हम तफसील जानना चाहेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर बात करें कसूर की तो हालिया दिनों में कसूर की सरहदी पट्टी ने सैलाब ने तबाही मचा दी थी। सैलाब के बायस जो ज़मीनें हैं, ज़री ज़मीनें हैं, तकरीबन 1 लाख एकड़ से ज़ायद ज़री ज़मीन है जो दरिया बर्द हो गई थी, जिसकी वजह से अब काश्तकारों को यहाँ पर ज़मीन काश्त करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़मींदारों को यहाँ पर काश्त करने में किन मुश्किलात का सामना, मेरे साथ कुछ ज़मींदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। सैलाब के बाद ज़मीनों की काश्त के जो मामला पैदा हो रहे हैं ना, दरिया बुर्द होने की वजह से रेत की जद में है, वो 6-7 फुट रेत है और जिससे हमें ना दोबारा ज़मीन काश्त के काबिल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ये धुंध और जो मौसमी असरात जो पाकिस्तान में फसलों के लिए यानी कि अपना असर मतलब उसकी पैदावार पर ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है और उसके लिए फसलों की जर्मिनेशन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। रेट या ये आटे का रेट ये जो हुकूमत कन्फर्म नहीं करती है, नहीं बताती, तो इस अगर ये नहीं बताती तो फिर लोगों ने ये जो गंदम है ना कम काश्त करनी है। अगर गंदम कम काश्त होगी तो उससे मुल्क में ये आटे का बहरान पैदा हो सकता है, जिससे ये जो गरीब लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जी, आपने काश्तकारों की बातें सुनी। उनका कहना है कि कसूर में जो सैलाब आया था उसकी वजह से ज़मीनों जो है काबिल काश्त नहीं रही। इन ज़मीनों पर ज़्यादा पहले की निस्बत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, आपके मेहनत भी ज़्यादा होगी, पैदावार भी कम होगी। दूसरी जानब काश्तकारों का यह भी कहना है कि पिछले साल भी हुकूमत की जानब से गंदम का रेट मुकर्रर नहीं किया गया। अगर इस साल भी हुकूमत की जानब से काश्तकारों के लिए गंदम का रेट मुकर्रर ना किया गया तो गंदम की फसल जो बहरान का शिकार हो जाएगी और ज़मींदारों की जो मेहनत है वो भी ज़ाया चली जाएगी और आटे के बहरान पैदा होने का भी खदशा है। कसूर के बाद लाड़काना का रुख कर लेते हैं। सलामत अबड़ों ने हमें ज्वाइन किया है। जी सलामत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और मुल्क की मईशत में ज़राअत का एक अहम किरदार है और ज़राअत जो है लोगों की खुराक समेत जो है दीगर ज़िंदगी ज़रूरियात पूरी करती है। अगर बात की जाए लाड़काना ज़िला की तो 10 लाख एकड़ ज़राई ज़मीन पर जो अराज़ी पर जो है गंदम की काश्त की जाती है और इस वक्त जो है गंदम की काश्त का सीज़न शुरू हो चुका है, जबकि गंदम की काश्त से लेके कटाई तक कौन से मुश्किलात, मसाइल और किन मराहल से गुजरती है और क्या क्या किसानों हारियों को मसाइल होते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। सिंध आबादगार बोर्ड के रहनुमा हमारे साथ है। जब बुआई किसान करता है तो वो उसकी पैदाइश कम होती है इस चीज़ की, ये नुकसान आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दफ़ा हमने गवर्नमेंट को कहा है कि इस पे इनिशिएटिव लिए जाए। जो पंजाब में सैलाब आया है, अगर ऑल ओवर पाकिस्तान की बात की जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इससे गंदम की यील्ड पे इस साल फ़र्क पड़ेगा, जितनी होनी थी उससे कम होगी सारे पाकिस्तान में। जी, आपने इनकी बातचीत सुनी सिंध आबादगार बोर्ड की, जबकि ज़राअत जो है मुल्क की मईशत की मजबूती में एक अहम किरदार अदा करती है। जैसे इन्होंने कहा कि हारी कार्ड के ज़रिए सिंध हुकूमत ने किसी हद तक जो है किसानों आबादगार हारियों को सब्सिडी दी है, लेकिन ऐसी कोई हुकूमत और मज़ीद पॉलिसीज़ मुरतब करे जिससे किसानों हारियों और आबादगारों की मुश्किलात में कमी वाक़ई हो और उनको सहूलियात मैसर हो सकें और अपने अखराजात वो आसानी से निकाल सकें। जी, रुक कर लेते हैं बलूचिस्तान का। ज़िला सोहबतपुर के नुमाइंदे महमूद अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। जी महमूद अली। जी, इस वक्त गंदम की बुआई आखिरी मराइल में है, लेकिन इस साल गंदम सोबतपुर के इलाके में बहुत ही कम रकबे पर काश्त की जा रही है। पिछले बरस से 35% कम रकबे पर गंदम काश्त की जा रही है, क्योंकि गुज़श्ता बरस गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की गई थी, जिससे ज़मींदारों और किसानों को इंतहाई कम कीमत पर गंदम फ़रोख्त करना पड़ी थी, जिससे उनका माली नुकसान हुआ था। इसके अलावा ज़राई खादों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा देखने में आया है। पिछले बरस DAP खाद की कीमत
एक बोरी 12,000 रुपये थी, जबकि इस साल 15,000 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जिससे गंदम की फ़ी एकड़ लागत बढ़ गई है, जिसकी वजह से ज़मींदार और किसान मुतबादिल फसल काश्त कर रहे हैं, जैसा कि सरसों, छोला, मटर वगैरह, क्योंकि इन फसलात पर लागत बिल्कुल कम है और मुनाफा ज़्यादा है। इस साल गंदम कम रकबे पर काश्त होने की वजह से मार्केट में गंदम की कीमत में इजाफा होने का इम्कान है, जिससे चंद महीनों में आटे की कीमतों में भी इजाफा होने का इम्कान है, जिससे गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत के आला हुकाम को चाहिए कि इस जानिब तवज्जो दें ताकि मुल्क में गंदम ज़्यादा रकबे पर काश्त हो और आने वाले दिनों में आटे की कीमतों में भी इजाफा ना हो। जी रुक कर लेते हैं अब आज़ाद कश्मीर में गंदम की काश्त से मुतालिक तफसील क्या है। इम्तियाज़ अमान ने हमें ज्वाइन किया है। जी इम्तियाज़। जी, आज़ाद कश्मीर में गंदम की बुआई का सीज़न तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सूरत हाल है, इसके नतीजा में आज़ाद कश्मीर में गंदम की जो गंदम पैदा होने का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ आमना रफ़ी जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा ज़राअत आज़ाद कश्मीर की, इनसे ये हम मालूम करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से गंदम की पैदावार पे किस हद तक असरात मुरतब हो रहे हैं। यहाँ पे सोइंग जो है आलमोस्ट कंप्लीट हो जाती थी अब तक, यानी 10 नवंबर के बाद से तो 10 दिसंबर तक जो है वो कंप्लीट हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा ये है कि बारिशों के ना होने की वजह से लोग जो है अपनी सोइंग कंप्लीट नहीं कर सके। तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 30 to 40% लोगों ने सोइंग की ही नहीं है, वो बारिश का ही इंतज़ार करते रहे। और जिन लोगों ने जो एक बारिश का बहुत शार्ट ड्यूरेशन के लिए जो हुई थी नवंबर के शुरू में, जिन लोगों ने जो ये खेत भी आप देख रहे हैं इसमें नवंबर के शुरू में सोइंग हो गई थी, तो वो लोग जो कर सके उन्होंने तो फ़ायदा उठा लिया, जर्मिनेशन हो गई। और एक्सपेक्टेड है कि अभी जैसे मौसमियात वालों ने बताया कि 18 से 20 के दरमियान कोई बारिश एक्सपेक्टेड है, तो उससे इस फसल को फ़ायदा हो जाएगा। देखने में अब ये आ रहा है कि जो लोग सोइंग नहीं कर सके तो वो अपनी ज़रूरत के लिए भी बाहर से मार्केट से खरीदने पे मजबूर होंगे। इनका ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर में बुआई का सीज़न तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के साथ निपटने के लिए किसानों की तरबियत और उनके अंदर आगाही जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आइंदा साल के लिए पेशगी ऐसे इक़दाम किए जा सकें जिससे गंदम की पैदावार मुतासर ना हो। जी हमारे नुमाइंदगान की बातचीत आपने सुनी है। एक तो मौसमी तब्दीलियों के असरात से गंदम की काश्त में वाज़े कमी हो रही है, और दूसरी बात अगर गंदम लगा दी जाए तो पैदावार में वाज़े कमी देखी जा रही है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से 2 साल से इमदादी रकम मुकर्रर न करने से गंदम की खरीद व फरोख्त व्यापारियों और अढ़ाइयों के हाथों में चली गई है, जिसकी वजह से किसान को मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है। और अगर हुकूमत ने अपनी कोई जामिया पॉलिसी ना बनाई तो मुस्तकबिल में आटा मज़ीद महंगा होने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।